Bismillahirrahmanirrahim. Hello, my dear students. Hope you all are doing well. This is Miss Fiza Anjum, your English teacher for literature. So today we are going to read the poem that is all about a boy who is very angry. The poem topic is sulk. When you are angry with someone or upset by something, what do? Do you sulk? अगर आप किसी के साथ गुस्सा होते हो या आप अपसेट का मतलब होता है उदास होते हो या फिर कोई वजह से आपका मूड सही नहीं होता, तो आप क्या करते हो? डू यू सल्क? सल्क का मतलब होता है कि झगड़ा करना या फिर गुस्से वाली जो हमारी हालत होती है, गुस्से में जैसे कि हम अजीब अजीब हरकतें करते हैं, जैसे कि उस पोएम में डिफरेंट वर्ड से इस गुस्से को डिस्क्राइब किया हुआ है. सो आई एम एक्सप्लेनिंग the full poem in Urdu as well, so it will be more clear for you. I scuff my feet along and puff my lower lips. मैं गुस्सा करता हूँ और मैं अपने पाँव को घसीट के चलता हूँ और अपने जो नीचे वाला लिप है उसको ऐसे मरोड़ता हूँ. लुक एट द बेबी. जैसे कि ये बेबी ऐसे अपने डाउन वाले लिप को, जो डाउनवर्ड लिप है उसको ऐसे मोड़ रहा है, वैसे हम गुस्से में ऐसे करते हैं या फिर हम अपसेट होते हैं बस दफ़ा, फिर हम ऐसा करते हैं. एंड नाउ आई एम लेटिंग यू द मीनिंग ऑफ दिस डिफ़िकल्ट वर्ड्स. स्कर्फ का मतलब होता है गुस्से वाली हालत में. एंड पफ का मतलब होता है फूंकना, जैसे कि हम गुस्से वाली हालत में ऐसे अपने मुंह से ऐसे हवाएं निकालते हैं या फिर हम ऐसे जैसे कि अजीब सी शक्लें बनाते हैं. लुक एट द पिक्चर, वैसे ही. एंड माई लोअर लिप्स, आई जैसे कि पफ माई लोअर लिप्स मतलब हम जैसे गुस्से में जैसे कि ये छोटा सा बच्चा कर रहा है वैसे अगर हम करते हैं तो हमारा लोअर लिप जो है वो मतलब कि पफ मतलब कि जैसे हम फूंकते हैं किसी चीज़ को, वैसे ही हमारी जो है वो शक्ल बन जाती है. आई सिप माई मिल्क इन स्लैप्स. मैं अपने जो दूध पीता हूँ आवाज़ें निकाल निकाल के. स्लैप का मतलब होता है कुछ पीते वक्त आवाज़ें निकालना. एंड हफ एंड फ्रॉन, मैं अजीब-अजीब सी आवाज़ें निकालता रहता हूँ और मैं बहुत ज़्यादा जो है वो शक्लें भी बनाता रहता हूँ. जैसे कि हफ़ का मतलब होता है कि एक अनवांटेड सी जो आवाज़ें होती हैं जो हमें पसंद नहीं होती है, जैसे कि गुस्से में हम किसी चीज़ को ज़ोर से मारते हैं या फिर खामख़ा में भी कोई चीज़ रखते हुए भी आवाज़ करते हैं, वो वाली अनवांटेड नॉइसेस. एंड फ्रॉन्क का मतलब होता है कि हम जो अपनी शक्लें बनाते हैं, हम अपने एक्सप्रेशन दिखाते हैं सामने वाले को अपना गुस्सा महसूस कराने के लिए, वो बनाता हूँ. एंड आई स्टैम्प अराउंड एंड टिप माई चेयर बैक फ्रॉम द टेबल नियरली फॉल डाउन. मैं अपनी जो इर्द गिर्द चारों तरफ एक जगह पे चक्कर लगाता रहता हूँ. अपनी जो चेयर है, ट्रिप माई चेयर मतलब चेयर को ऐसे धक्का लगा के, लुक एट द पिक्चर, जैसे कि ये लड़का कर रहा है वैसे मैं अपने टेबल से अपनी चेयर को धक्का लगा के ऐसे पीछे करता हूँ. बट आई नियरली फॉल डाउन, मैं गिरने ही वाला होता हूँ. बट आई डोंट केयर, मगर मुझे कोई भी फ़िक्र नहीं है. आई स्कर्फ एंड पफ एंड फ्रॉन एंड हफ एंड स्टैम्प एंड पाउट टिल आई फॉरगेट व्हाट इट्स अबाउट. मैं झगड़ा करता हूँ, मैं अपनी शक्लें बनाता हूँ, गुस्सा करता हूँ, मुख्तलिफ आवाज़ें निकालता हूँ, राउंड राउंड चक्कर लगाता हूँ. और अब पाउट का मतलब है जैसे हम सेल्फ़ी निकालते वक्त या कोई तस्वीर बनाते वक्त अपने दोनों लिप्स को ऐसे कि पाउट बनाते हैं. लुक एट द पिक्चर, दिस इज़ ऑल्सो शोन ऑन योर पिक्चर दैट इज़ ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ. वैसे हम करते हैं और मैं ये सब करूँगा टिल आई फॉरगॉट व्हाट इज़ अबाउट, जब तक मैं भूल ना जाऊँ. मतलब कि जिस रीज़न की वजह से हमें गुस्सा आ रहा है, जब तक मैं वो बात ना भूल जाऊँ तब तक मैं ये सारी हरकतें करता रहूँगा. एंड देयर इज़ पीस ऑफ पेपर वेयर द ऑल एवरीथिंग इज़ रिटन. यहाँ पे कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड की मीनिंग है, जैसे कि सल्क, स्कफ, हफ, स्लर्प एंड पाउट. इन सब की मीनिंग यहाँ पे लिखी हुई है, आप इसको ध्यान से देख लें ताकि आप इनको अच्छे से याद कर सकें. दिस ऑल आर रिटन इन इंग्लिश, तभी मैंने आपको उर्दू में भी एक्सप्लेन किया. अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग ऑल द मीनिंग्स. इफ़ देयर इज़ अ लिटिल बिट डिफ़िकल्टी और इफ़ एनी डिफ़िकल्टी यू मे राइट ईच एंड एवरीथिंग ऑन योर नोटबुक, सो प्लीज़ राइट डाउन. स्कफ मतलब झगड़ा, पफ मतलब फूंकना, स्लर्प मतलब कुछ खाते हुए आवाज़ें निकालना, फ्रॉन मतलब अनवांटेड फीलिंग, जैसे कि हम अपनी शक्लें बनाते हैं, शक्लें बनाना, कुछ अजीब सी शक्लें बनाना. स्टैम्प मतलब कि उसी एक जगह पे चक्कर लगाना. स्लर्प मतलब लाउड नॉइस वाइल ड्रिंकिंग समथिंग, हम कुछ खाते या कुछ हम पीते हैं तो उस वक्त हम जो आवाज़ें निकालते हैं वो वाली आवाज़ें. हफ मतलब मेकिंग अ नॉइस एंड शो दैट यू आर एंग्री.
जब हम गुस्से में होते हैं तो हम कुछ ऐसी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी चीज़ को ज़ोर से मारना, ज़ोर से रखना या तेज़ी से बात करना सामने वाले से, तो जो हम अपने गुस्से को ज़ाहिर कर रहे होते हैं वो वाली फीलिंग को हम हफ कहते हैं। Once again, I'm repeating this poem in rhyming, so it could be look like a poem because I describe each and everything. It look like a lesson, but it's a poem. You have to pronounce this. आपको इसको कुछ इस तरह से पढ़ना है. I scuff my feet along and puff my lower lip. I sip my milk and slurp and huff and frown and stamp around and tip my chair back from the table, nearly fall down. But I don't care. I scuff, I puff, I frown and huff and stamp and pout till I forgot what it's about. Please read this poem in this way because it's a poem. You have to read it in a rhyming way, and we will meet inshallah with the exercise of this chapter very soon. Till that, thank you. Khuda Hafiz.